नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12 2022 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 2022 में आपका दो एग्जाम हुआ था, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 के क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपका ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है, और ये आपका टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है ये हम लोग दो तीन पार्ट में खत्म करेंगे। आज ये आपका पहला पार्ट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टर्म 2 में क्वेश्चंस क्या क्या था। आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 टर्म 2 सब्जेक्टिव टाइप। आपका टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव टाइप का हुआ था। आपका जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस। फुल मार्क्स 35 और आपको टाइम मिला था 1.5 घंटे। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो तीन सेक्शंस में बटा हुआ है, ए बी और सी में। ठीक है, ए बी और सी में। और टोटल क्वेश्चंस कितने? टोटल क्वेश्चंस 19 थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक जो था वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और आंसर जो आपको देना है वो केवल 5 का देना था। 7 क्वेश्चन है, 7 में से केवल आपको 5 का आंसर देना था। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज था वो था 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला था। और आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैक्सिमम 1 सेंटेंस में देना था। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो आपको जो है क्वेश्चन का जो आंसर देना था वो 1 सेंटेंस में देना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 से 14, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको केवल 5 का जो है आपको आंसर देना था। अगर आप कहें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 क्वेश्चन जो था वो आपका सेक्शन बी में भी था। ठीक है, 7 में से कितने का आपको सॉल्यूशन करना था? तो 7 में से केवल आपको 5 का सॉल्यूशन करना था। यहाँ पर ये बताया गया था कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन जो आप लिखेंगे वो मैक्सिमम 50 वर्ड का होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 50 वर्ड होना चाहिए, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलना था। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर कर 19, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 और 19, यानी टोटल 5 क्वेश्चन। ये किस तरह का क्वेश्चन था? ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, और 5 में से केवल आपको केवल 3 का सॉल्यूशन करना था। और आपको जो आंसर लिखना था वो मैक्सिमम 100 वर्ड में लिखना था, और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलना था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन था। सेक्शन ए में बताया गया था 7 क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें से आपको केवल 5 का आंसर करना था। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन द टर्म डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज मीन्ड बाय बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। एरे का बेस एड्रेस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड था व्हाट डू यू मीन बाय पुश एंड पॉप ऑपरेशन एसोसिएटेड विथ स्टैक। स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन क्या होता है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ नोड इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में जो दो कंपोनेंट होते हैं, है ना, नोड के, लिंक लिस्ट में नोड के जो दो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ प्राइमरी की इन अ टेबल। किसी टेबल में प्राइमरी की क्या होता है, ये बताना था। तो हम लोग यहाँ पर अभी सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। बाकी दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था व्हाट इज डेटा रेडंडेंसी। डेटा रेडंडेंसी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 था व्हाट इज हब। हब क्या होता है? यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। डिफाइन द टर्म डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये मेड अप ऑफ 2 वर्ड, 2 वर्ड से मिलकर बना है, डेटा प्लस स्ट्रक्चर। इट इज अ वे टू अरेंज डेटा इन कंप्यूटर। ये एक तरीका होता है, डेटा एक स्ट्रक्चर एक तरीका होता है जिसमें हम लोग डेटा को कंप्यूटर में अरेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यू माइट वांट टू स्टोर डेटा इन। ठीक है, हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं लीनियर फैशन में। लीनियर फैशन मतलब सिक्वेंसली, जैसे कि एरे में होता है और लिंक लिस्ट में होता है। ऑन ऑन द अदर एक आपका स्टैक होता है, ये एग्जांपल है डेटा स्ट्रक्चर का। हायरार्किकल फैशन में अगर हम बात करें तो ट्री जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर है। और कनेक्टेड नोड के रूप में बात करें तो जो हमारा ग्राफ जो होता है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक सेंटेंस में देना है, तो आप ये जो 3 पॉइंट बताया गया है इस 3 पॉइंट को एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डेटा प्लस स्ट्रक्चर, और एंड इट इज अ वे टू अरेंज डेटा इन कंप्यूटर्स। एग्जांपल जो है एरे, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ऐसा करके आप इतना भी लिख देते हैं तो आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कहा गया था डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो यहाँ पर बताया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय बेस एड्रेस ऑफ एरे, एरे का बेस एड्रेस क्या होता है। तो आंसर आपको लिखना है कि बेस एड्रेस ऑफ एन एरे इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। मान लीजिए कोई एरे है, ठीक, ये कोई एरे है, ऊपर में इंडेक्सिंग होता है, ठीक है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, और मान लीजिए यहाँ पर मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस जो है वो है 120 और 121 और 122 और 123, ये मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट कौन कहलाएगा, ये 0 इंडेक्स वाला जो होगा ये पहला एलिमेंट कहलाएगा। तो पहला एलिमेंट का जो एड्रेस होता है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस बोलते हैं। तो इस एग्जांपल में 120 जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बेस एड्रेस कहलाएगा। तो वही बताया गया है कि बेस एड्रेस ऑफ एन एरे इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द पुश एंड पॉप ऑपरेशन एसोसिएटेड विथ स्टैक, स्टैक से जुड़ा हुआ पुश या पॉप ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो बताया गया कि स्टैक जो होता है वो एक लिफो डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लिफो दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट इज द फर्स्ट वन टू गेट आउट। यहाँ पर कह रहा है कि जो एलिमेंट लास्ट में जाता है ना, इस डेटा स्ट्रक्चर में जब डेटा निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले वही डेटा निकलता है। जैसे मान लीजिए हमने एक डेटा यहाँ पर रखा है, इसके ऊपर एक और डेटा रखा, उसके ऊपर हमने एक और डेटा रखा, उसके ऊपर हमने एक और डेटा रखा, ठीक है। तो लास्ट टाइम डेटा कौन गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला डेटा लास्ट में गया। जब डेटा निकालने की बारी बात आएगी तो हम लोगों का सबसे पहले यही डेटा क्या करेगा, निकलेगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन जो लास्ट में गया डेटा, डेटा निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले वही डेटा निकलेगा। तो स्टैक इज लिफो डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए पुश और पॉप के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पुश एंड पॉप आर ऑपरेशन डिफाइंड ऑन स्टैक। स्टैक में दो ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है, एक पुश के बारे में और एक पॉप के बारे में। पुश क्या होता है, पुश ऑपरेशन पुशेस एलिमेंट ऑफ स्टैक। स्टैक में जब हम ये डेटा डाल रहे होते हैं ना, तो डेटा डालने को ही क्या कहते हैं, डेटा इंसर्ट करने को ही क्या कहते हैं, पुश ऑपरेशन कहते हैं। और जब आप डेटा निकालने का काम करते हैं तो डेटा निकालने के काम को क्या कहते हैं हम लोग, पॉप ऑपरेशन कहते हैं। तो पॉप ऑपरेशन रिमूव्स एलिमेंट ऑन टॉप ऑफ स्टैक, स्टैक के टॉप में, है ना, ये पूरा का पूरा स्टैक है, इस स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट होता है उसको जो हम लोग निकालते हैं, इस निकालने के काम को रिमूव करते हैं, निकालते हैं, इस निकालने के काम को हम लोग पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ नोड इन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, देखिए लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में एक टर्म होता है जिसको कहते हैं हम लोग नोड। ये नोड जो टुकड़ों में बटा हुआ होता है, एक जिसमें कि हम लोग डाटा स्टोर करते हैं और दूसरे में हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं, एड्रेस, ठीक, किसका एड्रेस, तो अगला कोई नोड होगा उसका एड्रेस। लिंक लिस्ट का मतलब ही होता है कि नोड आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। नोड है ना, दो नोड आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। और ये जो पहला नोड है, इस पहले नोड के, है ना, ये जो पहला नोड है, इस पहला नोड में दो पार्ट है, वन पार्ट टू पार्ट। तो जो पहला नोड है ना, इसका जो ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग पूरा एड्रेस स्टोर करते हैं, किसका एड्रेस स्टोर करते हैं, इस नोड का, अगले नोड का एड्रेस, ठीक है। तो जान लीजिए कि हर नोड का एड्रेस होता है, यानी ये मान लीजिए ये जो पहला नोड है तो पहला नोड का एड्रेस है मान लो 180 और दूसरा नोड का एड्रेस है 220, ठीक। तो ये जो नोड है, पहला नोड है, इसमें दो हिस्सा है, वन और टू। वन में डेटा स्टोर होगा जो डेटा आप स्टोर करना चाहें, और ये जो टू सेकंड पार्ट है इसमें एड्रेस स्टोर होगा अगले का। तो अगले का एड्रेस कितना है, 220, तो इसमें क्या स्टोर हो गया, 220, ठीक। इसी के बारे में पूछ रहा था कि बताइए नोड के बारे में कुछ बताइए, है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि द टू कंपोनेंट ऑफ ए नोड, नोड का दो हिस्सा होता है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया दो हिस्सा होता है ना, वन एंड टू, दो हिस्सा होता है। तो कह रहा है कि द टू कंपोनेंट ऑफ नोड इन अ लिंक लिस्ट आर डेटा एंड लिंक, यानी पहले वाले पार्ट को हम डेटा बोलते हैं, है ना, फिर से दिखा देते हैं। मान लीजिए एक नोड है, इसका दो हिस्सा होता है, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं डेटा पार्ट और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, लिंक पार्ट बोलते हैं। पहले वाले को डेटा पार्ट और दूसरे वाले को लिंक पार्ट बोलते हैं। डेटा इज आल्सो रेफर्ड एज इन्फो, ये जो डेटा पार्ट है इस डेटा को हम लोग इन्फो के नाम से भी जानते हैं, ठीक। एंड लिंक इज रेफर्ड टू एज नेक्स्ट, और ये जो लिंक पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। डेटा पार्ट स्टोर डेटा, जो डेटा पार्ट होता है इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना हो, फ्लोट वैल्यू स्टोर करना हो, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना हो, है ना, जैसे हम लोग वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पर इस नोड में ये जो पहला पार्ट जो डेटा पार्ट कहलाता है इसमें हम लोग कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड लिंक पार्ट स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ये जो लिंक पार्ट होता है इस लिंक पार्ट में क्या स्टोर करते हैं हम लोग,
अगला जो कोई नोड होगा उसका एड्रेस को यहाँ पर क्या किया जाता है, उसके एड्रेस को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी की इन अ टेबल? ये डेटाबेस एंड एसक्यूएल, बेसिकली डेटाबेस कंसेप्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्राइमरी की क्या होता है। क्योंकि आपको आंसर जो कि वन सेंटेंस में देना है, इसलिए बहुत ज्यादा समझा करके यहाँ पर चीजें नहीं लिखी गई हैं, बस एक सेंटेंस में लिख दिया गया है प्राइमरी की के बारे में कि प्राइमरी की जो कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम, एक कॉलम या कॉलम्स के ग्रुप को हम लोग प्राइमरी की कहते हैं इन अ टेबल। किसी टेबल में एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम के ग्रुप को हम लोग प्राइमरी की कहते हैं, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल, उस टेबल के प्रत्येक रो को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाए, ठीक है, उस कॉलम को या उस ग्रुप ऑफ कॉलम को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। हालांकि ये बात को अगर आपको समझना है तो समझने के लिए आपको जो है डेटाबेस बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आंसर यहाँ पर आपको एक लाइन में लिखना था, मतलब एक सेंटेंस में लिखना था, इसलिए इतना ही यहाँ पर आंसर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? डेटा रिडंडेंसी भी इसी चैप्टर से है, ठीक है, ये डेटा रिडंडेंसी जो आपका क्वेश्चन है ये भी इसी चैप्टर से यानी डेटाबेस कंसेप्ट से ही है। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? तो डेटा रिडंडेंसी अकर्स व्हेन द सेम डेटा सेट इज स्टोर्ड इन टू और मोर प्लेसेस इन अ डेटाबेस। किसी डेटाबेस में दो या दो से अधिक जगहों पर एक ही डेटा अगर पाया जा रहा है, यानी डेटा का डुप्लीकेशन, ठीक है, डेटाबेस में किसी दो या दो से अधिक जगहों पर सेम डेटा अगर आप देख रहे हैं, तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो होता है इसी को हम लोग डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज हब? हब क्या होता है? ये डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग चैप्टर से है। अ हब इज अ सिंपल, लेस इंटेलिजेंट एंड इनएक्सपेंसिव नेटवर्किंग डिवाइस। हब जो होता है बहुत ही सिंपल, कम इंटेलिजेंट, ठीक है, और सस्ता, है ना, सस्ता नेटवर्किंग डिवाइस होता है। दैट इज यूज फॉर सेंडिंग फ्रेम, है ना, सेंडिंग फ्रेम्स या फ्रेम, यहाँ पर एस नहीं होता, सेंडिंग फ्रेम और फ्रेम्स फ्रॉम वन डिवाइस टू रेस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द हब। कि मान लीजिए ये एक हब है ना, यहाँ से कोई एक डिवाइस कनेक्ट है, मतलब कंप्यूटर ही कनेक्ट है, और यहाँ से एक और कंप्यूटर कनेक्ट है, दो कंप्यूटर, ये हमारा क्या है, हब है। तो क्या होगा कि यहाँ से जो डेटा है, डेटा को यहाँ पर हम फ्रेम वर्ड यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ से फ्रेम लेगा, डेटा लेगा, मतलब फ्रेम लेगा, और उसको जो है क्या करेगा, इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा आपका डिवाइस है उसको क्या करेगा, उसको भेज देगा। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो है हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, या कह सकते हैं दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग हब का, ठीक है। और दो डिवाइसेस को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं ताकि डेटा का ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो ये हब का एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया। तो इस पार्ट में हम लोगों ने सेक्शन ए के 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा उसमें हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।